हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर यूज़फुल वीडियो ट्यूटोरियल। तो हमने कल आपको जो मॉक टेस्ट करवाया था उसमें हमने कंसेप्चुअल पार्ट करवा दिया था फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा जो कि रिलेटेड है विद द केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें जो मेन फार्मूलाज आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप उनको नोट कर लीजिए, और जो मैं आपको ट्रिक्स और मेथड्स बताऊंगा जो यहाँ यूज़ होंगे तो आपने वो यूज़ करना है, दिमाग में रखना है और मेरे साथ पेन और कॉपी लेके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे आपके लिए पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड यहाँ लिखा हुआ है, मॉलिक्युलैरिटी कैन नाइदर बी जीरो और फ्रैक्शनल। मॉलिक्युलैरिटी हमेशा जो आती है वो आपके 1 2 3 की फॉर्म में आती है, ना फ्रैक्शन में आएगी ना वो जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्युलैरिटी इज द एडिशन ऑफ द रेक्टिंग स्पीसीज मॉलिक्यूल, कितने आते हैं उसको ऐड करके बनती है। सेकेंड, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन हो उसका अगर आपको यूनिट पूछा हुआ हो तो आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन 1 - n टाइम इनवर्स हमेशा रहेगा, एन में आपका ऑर्डर आ जाएगा। अगर आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में 1 2 ऐसे आ जाएगा। कंसंट्रेशन के यूनिट आपको पता है मोल पर लीटर, वो आपने साथ में ले लेना है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर आपने कोई रिएक्शन को इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखना है, रेट का एक्सप्रेशन बनाना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आता है के इज द कांस्टेंट 1/t A0 - A नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने करना है यहाँ पे 2.303 t log A/A-x, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। nth के लिए आपने t n-1 ax n-1 n-1, n की जो जगह उस पर आपने क्या कुछ कर देना है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऐसे आप रेट लॉस का बना लोगे। हाफ लाइफ होता है कि हाफ जो रिएक्शन जब हो जाती है उसको उसकी हाफ लाइफ कहते हैं, हाफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ रिएक्शन को हाफ लाइफ टी हाफ में हम लिखते हैं। यहाँ पे आता है 2n-1 kn n-1 a n-1। ये किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो तो आप उसकी हाफ लाइफ ऐसे कैलकुलेट करोगे, बट अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है तो करोगे आप 0.693/k। कांस्टेंट आपको दिया हो तो आपने फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से इसको करना है, ऐसे इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हो। और रीनियस इक्वेशन है, रीनियस इक्वेशन जो है कांस्टेंट इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर एंड टी। आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज आपका टेम्परेचर। और लॉग K2/K1 अगर आपके दो कांस्टेंट दिए हों रिएक्शन के, एक्टिवेशन एनर्जी ये फैक्टर, आर टेम्परेचर दोनों का दिया होगा दो कांस्टेंट में। अगर आपने याद रखना है, अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल आए जिसमें दो कांस्टेंट हो, न्यूमेरिकल अगर मैं आपको करवाऊंगा कांस्टेंट हो टेम्परेचर भी हो, फिर आपने इसमें पुट करना है। तो आपको अगर टेम्परेचर दिया है तो आप यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लोगे, टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी दी आप कांस्टेंट निकाल लोगे, यहाँ इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये जो फार्मूलाज है अच्छे लगे होंगे एंड यू हैव रिटन ऑल दीज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। और जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो आपका पॉइंट्स में आ सकता है, और रिएक्शन का ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, पॉइंट्स भी हो सकता है, बट वो माइनस नहीं हो सकता। कोई भी रिएक्शन है वो -0 ऑर्डर की नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये सारे फार्मूलाज पूरे ध्यान से कवर कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं। एक बार फिर से गो थ्रू हो जाइए इसके। थैंक यू। तो अभी हम आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व करके बताएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप कल की तरह पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। चलिए अभी हम अपना न्यूमेरिकल सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना पहला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन N2O4 की, और वो डिकम्पोज होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 में। कह रहा है अगर प्रेशर जो N2O4 का फाल होता है 0.50 ATM से 0.30 ATM इन 30 मिनट, ठीक है ना, प्रेशर कम हो रहा है 30 मिनट में, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 क्या है। अब NO2 बनने का रेट क्या है, तो आप कैसे करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका डिसअपीयरेंस का रेट लिखना है, दैट इज़ अ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसमें डिसअपीयर क्या होगा, रिएक्टेंट,
ऑफ N2O4। तो ये डिसअपियर होगा, इसको कैसे आप लिखोगे, डेट इज डेल्टा N2O4 dt। तो यहाँ पे क्या फॉल हो रहा है, प्रेशर 0.50 और 0.32। तो टाइम कितना ले रहा है, 30 मिनट। तो इसमें लगा लीजिए प्रेशर का डिफरेंस पूछा गया है, तो ये ATM प्रेशर हो रहा है पर मिनट में, ठीक है ना। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जो NO2 है डेट इज़ ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि हमारे पास क्या बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो इसका जो रेट अपीयरेंस का होगा ऑफ NO2, क्योंकि हमारे पास 2 लिखे हैं ना, तो इसका ट्वाइस होगा। तो ट्वाइस कर देना है अपनी हमने इसना, प्रेशर कितना फॉल हुआ, और जो प्रेशर फॉल हुआ वो प्रेशर क्या बनाएगा, इसकी अपीयरेंस करवाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 0.012 ATM। तो ये जो प्रेशर पर मिनट जो रेट है, ये हमारा क्या आएगा, इसका NO2 की फॉर्मेशन का। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, C ऑप्शन। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, दोबारा देख लीजिए। तो साथ में न्यूमेरिकल 2 है, इसको भी थोड़ा जस्टिफाई करिए। यहाँ पे पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है, और इसका डिटरमिन किया गया था d/dt अमोनिया इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन इन टर्म। अब रेट ऑफ रिएक्शन का अपने टर्म देखनी है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों की टर्म में क्या क्या रेट आता है, ये आप अभी हमें फाइंड आउट करके बताएंगे। तो पहले पूरी क्वेश्चन देख लीजिए, और साथ में जो डाटा है वो भी आप साथ में नोट कर लीजिए। तो कैसे इसको आप करोगे, सो इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, इसमें आपके पास नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बना रहे हैं। तो पहले हम इसका थोड़ा रेट ला जो है उसका लिखेंगे। पहले रिएक्शन लिखिए आप, क्या रिएक्शन बनती है इसकी, डेट इज़ N2 गैस प्लस 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या बना रहा है ये, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस। अब इसका रेट निकालिए, रेट एक्सप्रेशन क्या कैसे लिखते हैं, मैंने बोला था आपको D की फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अमोनिया का नाइट्रोजन का लिखना है, नाइट्रोजन डिसअपियर हो रही तो ये आएगा -dN2/dt, और साथ में ये भी हो रहा है 3 फैक्टर है तो ये आ जाएगा 1/3 H2/dt, माइनस आ रहा है क्योंकि ये हमारे पास रिएक्टेंट है, और 1.2 अमोनिया बाय dt। तो ये पूरा इसका रेट लॉ बनता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपने पूछा गया है अमोनिया बनने का और हाइड्रोजन का, ये यहाँ पे पूछा हुआ है, यानी नाइट्रोजन का भी और हाइड्रोजन का भी। तो तीनों का यहाँ निकाल के बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अमोनिया की बात करें तो यहाँ क्या आ गया 1/2, तो 1/2 आया, तो डेट इज़ इक्वल टू -n/2। तो यानी जितना n/2 डिसअपियर होगा उतना अमोनिया बनेगा, ठीक है, 1/2 के हिसाब से। तो ये क्या आपके पास आ गया। अगर आपने इसको निकालना है तो आप क्या लिखोगे, इक्वल टू 2 × 10⁻⁴/2, यानी हमारे पास नाइट्रोजन का जो रेट है वो क्या दिया हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मेशन का, अमोनिया का ये दिया हुआ है d/dt। तो नाइट्रोजन का आपके पास क्या आएगा इसके हिसाब से, तो इक्वल टू इसके हिसाब से बन गया ना, माइनस लगा के जितना बन रहा है उसके माइनस के, तो ये बन गया 1 × 10⁻⁴। तो अब हम पूछेंगे नाइट्रोजन का, सॉरी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का माइनस में है तो डेट विल बी 3/2, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे फैक्टर जो लगाया है हमने 3/2 अमोनिया के साथ लगाना है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन हम आपके पास 3 है ना, ये करके दिया हमने 1/3, तो अमोनिया कितने बने 2, तो इसके इक्विवेलेंट अगर आपने करना है तो 3/2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है इसका आ गया 1/3, अमोनिया है 1/2, ये हमने लिखा है। तो हाइड्रोजन का इसके हिसाब से कैसे करेंगे, तो हम इसको 3/2 अमोनिया का जो रेट दिया है डेट इज़ 2 × 10⁻⁴, इससे करेंगे ये आएगा 3 × 10⁻⁴। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन का भी निकाल लेंगे और हाइड्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। समझ आ गया। आपको अमोनिया का दिया है तो आपने इसके जो फैक्टर दिए हुए हैं मॉलिक्यूलैरिटी के वो आपने रिप्लेस कर देने। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बनाइए
हमने अभी सोल्व करके बताया है नाइट्रोजन का क्या आ रहा है आपके पास और आपके पास हाइड्रोजन का क्या आ रहा है। तो नाइट्रोजन का आपका आ गया 1 × 10⁻⁴ और हाइड्रोजन का भी आपके पास क्या आ गया 3। तो 1 और 3 वाला ये फैक्टर आपका आता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन ये सही हैं, इसलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन ए सही है। तो ये 4 ऑप्शन थे, इसमें ए ऑप्शन जो है वेरी करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसमें पूछा गया है एक रिएक्शन है जिसमें Pa + Qv और प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, रिएक्शन है Pa + Qv और बन रहा है प्रोडक्ट। तो रेट ला एक्सप्रेशन आपका R = आ गया K A and B दोनों का आ गया। तो फिर आपने ये टर्म्स कैसे आती हैं ये आपने बताना है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या लिखेंगे आप, इसकी पावर। यहाँ इसकी पावर दी है, A की पावर m है, इसकी पावर n है। ठीक है, तो मे और मे नोट भी इक्वल टू मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी क्या है, Q। जो साथ में ये मॉलिक्यूल्स लगे ये मॉलिकुलैरिटी है। तो इसमें जो ऑर्डर है इक्वल भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर ये बनता है। ठीक है, तो P and Q क्या है, इसकी मॉलिकुलैरिटी है। ठीक है, जो इसमें मॉलिक्यूल्स लगे हैं A and B के, और आपका N M and N को जोड़ोगे तो आप उसका ऑर्डर बन जाएगा। रिएक्टिंग स्पीसीज़ की पावर को जब जोड़ देते हो तो ऑर्डर बन जाता है। तो उसमें सही ऑप्शन क्या बनता है, P + Q डेट इज मॉलिकुलैरिटी मे और मे नॉट इक्वल टू M + N डेट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो M + N क्या है, डेट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। P + Q है, डेट इज़ मॉलिकुलैरिटी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या बनता है, C। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो थोड़ा रीडिंग कर रही है इसकी। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का 2 × 10⁻⁻² मोल स्क्वायर इनवर्स लीटर स्क्वायर इनवर्स पर मिनट। द ऑर्डर इसका क्या होगा। अभी आपने ऑर्डर कैसे निकालना है। तो आपको पता है जो आपका रेट कांस्टेंट होता है उसके यूनिट होते हैं लीटर मोल, n-1 और सेकेंड इनवर्स, ये मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे आपको जो n दिया है, अगर आप n = 3 लेके चलो, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाता है, मोल लीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हमने जस्टिफाई करना है क्योंकि यहाँ से यूनिट से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलता है। मैंने आपको पहले बताया था यूनिट क्या लिखा है, मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर पर मिनट। तो ये यूनिट कब बनते हैं, ये जर्नल फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये जर्नल फार्मूला लीटर पर मोल है। ठीक है, तो n-1, तो यहाँ आपने क्या पुट कर दिया 3। ठीक है, 3 पुट कर दिया ना, तो ये क्या आ गया लीटर पर मोल। 3 से 1 निकाल दिया 2 आ गया, और आपका सेकेंड इनवर्स तो साथ में रहेगा, सेकेंड आ गया मिनट। तो ये क्या क्या आपका, इसको आप जब करोगे मोल इनवर्स, लीटर को अगर आपने इसमें लिखना है तो लीटर का इनवर्स आ जाएगा ऐसे, नहीं तो ऊपर आएंगे, यानी ऐसे इसके उल्टे चलेगा ना, तो सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, थर्ड। तो अगर आपको रेट कांस्टेंट दिया है तो आपने डायरेक्टली उसके यूनिट देखने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा डेट इज़ द कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का। आई होप आपको समझ लग गया है जो मैंने बोला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें क्या है, फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड है डेट इज़ AB और 600 केल्विन पे डिकम्पोज हो रहा है, तो उसका डाटा ये आता है। ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे बन रही है डिकम्पोजिशन के हिसाब से, एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन मोल पर सेकंड के हिसाब से ये बन रहा है। तो ऑर्डर ऑफ डिकम्पोजिशन का आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे रेट जो इक्वेशंस का है उसको आपने मानना है K × A + B इक्वेशन मान लीजिए, n पावर लगा दीजिए। यहाँ पे केस नंबर 1 में क्या है 2.75 10⁻⁻8। इसको कैसे लिखोगे आप, इक्वल टू K 0.2, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 0.2,
इसकी पावर n के हिसाब से कर लिया। सेकंड केस में आपका आ गया 1 10⁻⁸ इक्वल टू k 0.40n। थर्ड में आपने क्या लिख लिया 24.7 10⁻⁸ इक्वल टू k 0.6 की पावर n। तो अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तीनों को लिख लिया, केस 1 2 3, ये आपका फर्स्ट केस आ गया, ये सेकंड आ गया, ये आपका थर्ड आ गया। थोड़ा फोकस करिए इसको, आई होप अभी क्लियर है सारा। तीनों आपने लिख लिए। अभी आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 2 को 1 के साथ। 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया 11 10⁻⁸ 2.75 10⁻⁸ इक्वल टू, इसका हिसाब से क्या बनता है -0.40 -2 नॉर्मल पावर आ गई n। ठीक है, इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर क्या बन गई n इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आया 4। ठीक है, इसको जब सॉल्व करके दोगे इधर आ जाएगा आपका 4। ये आपने करके दिखाना है। तो ये क्या बन गया 2n², 2 का स्क्वायर के हिसाब से इसका क्या रेशो बनती है n इक्वल टू। तो ये कौन सा ऑर्डर बनता है रिएक्शन का, डैट इज सेकेंड ऑर्डर। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा C, डैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये अगर आपको डाटा दिया हुआ है तो डाटा को आपने ऐसे इंटरप्रेट कर लेना है। तो साथ में आपने रेट कांस्टेंट की इक्वेशन बना लेनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग रेट लॉ हैज़ एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 0.5 फॉर रिएक्शन, जिसमें x y z दिए हुए हैं। कौन सा है जिसमें ऑर्डर आपका 0.5 आता है। तो ये आप कैसे सॉल्व करोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब अब आपने निकालना है। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन C देख लिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने अभी आपको बता दिया है, उसकी जो पावर्स होती हैं उसको आपने ऐड करना होता है। यहाँ पे पावर दिया है 1.5, यहाँ दिया है -1, इसको आप ऐड करो। साथ में आपको पावर दी है 0, ये भी ऐड कर दो। तो ये क्या बन गया आपका माइनस आ गया, ये आ गया 0.5। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ये C जो ऑप्शन है, डैट इज इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी 0.5 ऑर्डर वाली रिएक्शन का रेट C है। क्योंकि बाकियों में करके देखिए आपका 0.5 कभी नहीं बनेगा। ये आ गया 1, ये 1.5 बन गया, यहाँ 4 बनेगा। तो एग्जैक्ट आपका ये रेट लॉ है। इसमें आपका जो ऑर्डर रिएक्शन का क्या बनता है 0.5। फोकस कर लीजिए, थोड़ा समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, उसको एक्सप्रेस किया गया है डिफरेंट वे में, जैसे 1/2 dC/dt -1/3 d/dt इक्वल टू 1/4 + A/dt -B/dt। तो इसमें आप रिएक्शन को कैसे लिखोगे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी आपके लिए बन गया होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने इन क्वेश्चन से टच करवा दिया है। तो देखिए इसमें जो आपका माइनस साइन रिएक्टेंट के लिए होता है, पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के लिए। तो डिवाइडिंग नंबर्स आर कोफिशिएंट, जो नंबर हैं वो कोफिशिएंट है, यानी पावर उसके 92 हो जाएगा। यानी अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो अगर आप इसमें ऑप्शन नंबर बी देखें, बी में देखिए, बी यहाँ जो दिया है उसमें कोई फैक्टर नहीं वाला, ये रिएक्टेंट है, इसमें माइनस आएगा। जैसे ही है डी का ये दिया है, ये भी रिएक्टेंट है, माइनस आएगा, 1/3 हो गया, आपको पता ही है। द्वारा इसमें कोई कन्फ्यूज़न की अभी बात है नहीं। ए देखिए, ए आपका प्रोडक्ट है, ए के लिए ए आ गया, इसमें प्लस आ गया 1/4। सी भी प्रोडक्ट है, इसमें प्लस आ गया 1/2। तो दिस इज़ योर आंसर। तो ऐसे आपने इंटरप्रेट करना है अपना दिमाग लगा के। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट आपने बना के देने हैं। तो कैसे बना के दोगे स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको यूनिट्स के मैंने फार्मूला पहले भी बताया था, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो इसमें आपने n की जगह 2 पुट कर दीजिए। तो ये क्या आएगा, मोल पर लीटर 1 - 2 s इनवर्स। तो ये क्या बन गया आपका -1 बन गया। तो ये आपका क्या बनता है, इन्वर्स हो जाएगा ना। अभी ये आएगा मोल इनवर्स लीटर
पर सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर, मोल इनवर्स किस में है, लीटर। तो ये आपका आंसर बनेगा डी। आई होप आपको समझ आ गया सारा। तो जर्नल फार्मूला अगर आपको आता हो, कोई भी ऑर्डर, किसी के ऑर्डर की रिएक्शन है उसमें आप पुट करके रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट ड्राइव कर लोगे। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। रिएक्शन दी हुई है, 2 मॉलिक्यूल है N2O5, 4 मॉलिक्यूल NO2, 2 ऑक्सीजन बन रही है। रेट एंड रेट कांस्टेंट इसके दिए हुए हैं। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और आपने निकाल के बतानी है। तो इसमें आप करोगे रेट क्या है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। तो यह क्या करते हैं आप, रेट को करना हो आप क्या करते हो, रेट कांस्टेंट के और मल्टीप्लाई करते हो कंसंट्रेशन n पावर के हिसाब से। तो रेट क्या है रिएक्शन का, रेट देख लीजिए स्टूडेंट, ये दिया है 1.02 10⁻⁴ ये रेट है। इक्वल टू आ जाएगा आपका कांस्टेंट क्या है 3.4 10⁻⁵ और आपकी स्पीसीज़ क्या है N2O5, ये पूछा हुआ है। तो N2O5 में आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो अभी आपने इसको कैलकुलेट करना है, इसके डिवाइड ये कर दीजिए। तो आप क्या करोगे 1.02 को 3.4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जब आप आंसर करोगे तो आएगा 3 मोलर। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या बनेगी आपकी 3 मोलर, 3 मोल पर लीटर। डैट इज़ योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया है जो मैंने बोला है। तो इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखने में काफ़ी लेंथी लग रहा है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है रेट लॉ फॉर रिएक्शन। रिएक्शन है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 मॉलिक्यूल NO2 बनना है, नाइट्रोजन प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसमें रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाया है dN2/dt के S2NO2 की पावर 2। तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म है जो कि रेट रिएक्शन को कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब करता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। इतना तो आपको भी समझ लग गया होगा कैसे आपने करना है। इसमें आप ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ H2 कोई टर्म नहीं है साथ में, NO2 2s की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये बनेगा। तो डैट इज़ योर आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ N2O है, ये हमारा पूछा नहीं गया, NO है ये भी नहीं पूछा गया, यहाँ 2 बन रहे हैं NO2 के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर आपका क्या बनता है, ये फर्स्ट। आई होप आपको समझ लग गया होगा ये टॉपिक। ऐसे ही इसका आंसर निकलता है, इसमें कुछ सॉल्व करने का नहीं है। यानी अगर इससे क्वेश्चन आएंगे इसमें कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं होगी, आपको सिर्फ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी, यूनिट कैसे करने हैं इसका पता होना चाहिए और आपका आंसर मिनटों में निकल जाएगा। बड़ी लंबी चौड़ी आपको कंडीशंस में मिलेंगी, बट आपने ईजिली करना है, इतनी लंबी कैलकुलेशंस इसमें आने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन जो 11 है इसमें क्या बोला गया है, रिएक्शन है SO2 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन SO3 बन गया। ये एक बेसल में हुई है, डेट इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 2 डेसीमीटर क्यूब है। दोनों में एक बेसल है 1 डेसीमीटर क्यूब का, दूसरा है 2 डेसीमीटर क्यूब का। तो आपने रेशो ऑफ रिएक्शन रेट की निकालनी है। तो इसमें रिएक्शन जो है उसका रेशो क्या है, तो आपके पास है 2 डेसीमीटर क्यूब का जो बेसल है, बेसल जो है डेट इज़ द डबल वॉल्यूम, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। इसमें वॉल्यूम उससे डबल हो गया ना 1 से, तो वॉल्यूम आपका डबल हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी /2। वॉल्यूम बढ़ाने से कंसंट्रेशन हाफ होती है, जो आपने याद रख लेना है, ठीक है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन का यहाँ यूटिलाइज कर लेना है। तो R2 रेट आ गया दूसरे का, तो R2 कैसे निकालोगे आप, तो SO2 यूज़ किया है 1/2 के साथ में लगा लीजिए SO2 और इसकी पावर 2 आएगी, 1/2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेट करना है। और ऑक्सीजन को 1/2 O2 एंड 1/8 के SO2।
2 हाफ होगी ना यहाँ पे, तो यहाँ 1/8 आना है एंड O2, तो 1/8 हो जाएगा R का। तो इसलिए आपका जो आंसर है दैट विल बी योर डी आंसर, 8:1। तो ऐसे आपने इसको निकालना है। तो आपके पास क्या बन गया, R1 = 8, R2, तो क्या बन गई आपकी रेशो यहाँ पे, R1 और R2 की रेशो क्या बन गई, 8:1। ऐसे आपका ये निकलेगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता देना। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है NO2, 2 मॉलिक्यूल, फॉरवर्ड कांस्टेंट है K1, बैकवर्ड कांस्टेंट है K2, N2O4 बन रहा है। तो रेशो ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NO2 इक्वल टू क्या आएगी, NO2 की डिसअपेरेंस की रेशो कैसे निकलेगी, तो बताइए अभी। तो इसका जो रेट है, बी ऑप्शन देखिए, आपने जो रेट निकालना है डेट इज -1/2 NO2/dt। ठीक है, ये तो इससे आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, माइनस आएगा, इक्वल टू K1 NO2 2 -K2 N2O4। यानी पीछे का देख लिया आपने, पीछे ये भी एक प्रोडक्ट बनना है, तो ये आ जाएगा, आगे का ये बनेगा, तो ऐसे इसने माइनस करना है। तो आपने डिसअपेरेंस देखनी है NO2 की, NO2 की डिसअपेरेंस बाय dt क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस लगाना है, डैट विल बी इक्वल टू क्या इक्वल होगा वो 2K1, इसका है K1 NO2 पावर इसकी क्या आ गई आपकी 2 -2K2 N2O4, तो ये बन गया। तो यहाँ पे आपका जो रेट है डेट विल बी, इसको एक को ए मान लीजिए, एक को बी, आर क्या आ जाएगा आपका K 1 सेकेंड। सो यही आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है, इतना आपको लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका बन जाएगा K1 NO2 का स्क्वायर 2K1 N2O4, तो ये आपका आंसर बनेगा। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा, क्योंकि K1 जो है उसको आपने प्रोडक्ट भी मान लिया है, K2 भी प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो आपका फॉर्मूले में लग रहा है कांस्टेंट, एक तो K1 आएगा, एक आएगा K2, तो यहाँ पे आपका K2 आएगा साथ में, ये आपका सही है, सी ऑप्शन सही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर ये है इसमें 2 आएगा यहाँ पे। तो ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए 13, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ ए रेट ला दिया है R के 3/2 B -1। इसका ऑर्डर कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, पावर को प्लस कर देना होता है या माइनस कर देना, 3/2 को -1 कर दीजिए, क्या आएगा आपका 2 1/2। तो क्या आंसर बनता है इसका 1/2, इसका ऑर्डर है 1/2। 14 देखिए 2 N2O5 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्लस ऑक्सीजन। तो व्हाट इज द रेशो फॉर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। N2O5 की डिसअपेरेंस एंड NO2 की अपेरेंस की रेशो क्या आती है, ये बताइए मुझे। तो इसमें आपने क्या लिखना है, इसको रेट क्या आएगा इसका, डैट इज़ 1/2 D N2O5, क्योंकि यहाँ पे 2 है, dt बन क्या रहा है 1/4 NO2/dt, ये बनता है आपका रेट लॉ। तो इसकी डिकम्पोजिशन निकाल ली N2O5 की, डैट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो ये क्या आ गया आपका -N2O5D dt अपॉन NO2 dt, ऐसे बन जाएगा। ऐसे रेशो निकाली ना, तो इसके साथ आपने क्या लगाया, इसके साथ क्या लगाया आपने N2O5 के साथ आपका 2 फैक्टर लगता है और NO2 के साथ आपका 4 लगता है। तो ये क्या आ गया यहाँ पे 2/4 1/2, क्योंकि यहाँ आपने N2O5 लिखा है ना,
यहाँ आ गया 1/2, यहाँ आ गया 1/4, ठीक है। यहाँ आ गया ना 1/2, रेसिप्रोकल फॉर्म में ऊपर आ जाएगा या नीचे चल जाएगा, तो यहाँ बनता है 1:2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ आ गया है। क्वेश्चन 15 देखिए, ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज हो रही है, यहाँ पे 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बनी है पर मिनट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट दिस पॉइंट क्या है। इसमें वाटर का रेट आपने कैसे फाइंड करना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगी, D/O2 dt लिया गया। तो कितनी बन रही है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिख लीजिए 48 बनी है यहाँ पे पर मिनट में। तो आपके पास ऑक्सीजन का वो वेट क्या आता है 32, तो 48 को आप 32 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 3/2 मोल के हिसाब से कर लेना, मोल पर मिनट, तो रेशो आएगी आपकी ऐसे 3/2 पर मोल, आपने ऐसे इसको निकाल दिया। तो आगे आपके पास है 1/2 H2O, इक्वेशंस में वाटर भी यूज़ बन रहा है, तो ये क्या बन गया 2 × 3/2 दैट इज़ 3 मॉलिक्यूल। ये हमने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि आपके पास यहाँ वाटर भी बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास है 3/2 के हिसाब से 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका जो फैक्टर हमने ले लेना साथ में, तो ऐसे ये बन रहा है। तो द्वारा ऐसे भी समझ सकते हो इसको, अगर आपने इसको लिखना है तो 1/2 dH2O/dt दैट इज़ इक्वल टू DO2/dt, यानी वाटर जो बनना है उसकी रेशो ऑक्सीजन के हिसाब से इस तरह आती है, ठीक है। ऑक्सीजन की रेशो हमने निकाल ली 3/2, इसको इससे इक्वेट करना है 1/2 है, 1/2 इससे मल्टीप्लाई जाएगा, और इसको कट देंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा 3, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट देखिए 16, यहाँ दिया है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, उसका जो रेट कांस्टेंट है, पढ़िए इसको ध्यान से। सो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपके पास है जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए आपको बी ऑप्शन सही बैठता है, C0CT/T। तो ये आपका रेट कांस्टेंट ऐसे आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन की फॉर्म में। आगे देखिए हाफ लाइफ है पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1386 मिनट है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या इसका आएगा। यहाँ जो टी हाफ दी हुई है, T1/2 क्या है 1386 सेकेंड, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो आपका टी हाफ बनता है डैट इज़ 0.693/K। तो 1386 को इक्वल कर दिया इससे, तो कांस्टेंट आपको चाहिए, इसको आप सॉल्व कर लेना। तो कांस्टेंट आपका क्या बन जाता है डैट इज इक्वल टू 5 10⁻⁻⁴, जहाँ जाता है ये 0.5 10⁻⁻3, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बनेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये फार्मूला बता दिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 87.5% को सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हुआ 45 मिनट में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हाफ लाइफ क्या होगी। तो कैसे करोगे इसको आप, इसमें आपने ए जो है 100% मानना है, तो A - X आपका आ गया 100 - 87.5 12.5। तो इसमें कांस्टेंट का आपका फार्मूला बनता है 2.03 T log A - AX। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था, इसमें पुट कर दीजिए। T 45 मिनट है, log 100 12.5, इसको सॉल्व करना है सारा, ठीक है। ये आपका काम है, और ये आपका आ जाएगा 0.046। तो ये आपका आंसर बन गया 0.046 इस हिसाब से। तो आपका हाफ लाइफ का पूछा गया है, हाफ लाइफ आपका कितना है टी हाइफ, ये फिर से वही फार्मूला आपका चलेगा, इसको इसके साथ इक्वेट कर देना है।
ठीक है, कांस्टेंट चाहिए आपको। तो 0.693 और आपने अभी जो निकाला है उसको इसमें पुट कर देना है। सो आपका आ गया यहाँ पे 0.46, ठीक है। आपने यहाँ इसको डिवाइड कर दिया 0.046, ठीक है। इसको करोगे आपका 15 आंसर आएगा, 15 मिनट। तो कैसे किया आपने, ये लॉग वाला फार्मूला लगा दिया। टोटल कंसंट्रेशन 100 मान ली, डिकम्पोज कितना हुआ 87.5, ए आ गया 100, ए माइनस एक्स कितना आ जाएगा 87.5 निकाल के 12.5, ठीक है। फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये पूरा के आ गया। यहाँ पे आपको के आ जाता है इस फार्मूला में, के नीचे पुट कर दिया। आपको टी हाफ चाहिए, ऐसे निकल जाएगा। हाफ लाइफ भी पूछी है ना, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आएगा। 99.9% रिएक्शन कंप्लीट करनी है फर्स्ट ऑर्डर की, उसमें टाइम क्या बनता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का आपको मैंने फार्मूला पीछे दिया है, द्वारा ये लिखिए, ठीक है। 99.9 पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सारा लिख दीजिए ऐसे। टोटल आपका 100 है, यहाँ 99.9 पूछा गया है, तो ये क्या बन गया पौन के। ये आपका यहाँ बचेगा 0.1, इसका सॉल्व करके 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका T50 हाफ पूछा है, ऐसे आ जाएगा। ये हाफ में 50 आ जाएगा नीचे, ये बनेगा आपका log 2, ठीक है। तो आपका है 99.9 और 50, इससे इसका कंपैरिजन किया गया है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 आता है। तो इसका ऑप्शन बी बनता है, 10 टाइम देना 50%, 50% के 10 टाइम आता है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा न्यूमेरिकल पल्ले पड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। यहाँ पे हाफ लाइफ रिएक्शन जो है उसको हाफ किया गया है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ डबल्ड। रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन जब डबल हो जाए तो वो हाफ हो जाती है। तो क्या आंसर इसका आता है। तो इसमें जो nth ऑर्डर रिएक्शन है टी हाफ, उसकी कैसे निकालते हो, 1/(a(n-1). तो आपकी टी हाफ आ गई फर्स्ट का, टी हाफ आ गया आपका सेकंड का, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका a2(n-1), a1(n-1). तो a2/a1 आ गया n-1। तो यहाँ पे आपको पूछा गया टी हाफ और 1/2 टी हाफ, हाफ का डबल हाफ हो गया ना। तो ये क्या आ गया आपका 2a/a(n-1), ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर दो, तो ये क्या आ गया 2 = 2 की पावर n-1, ए की निकल जाएगा, बाय 2 आ जाएगा ना ये। तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ आपका क्या आता है n-1 = 1, इसकी पावर 1 आ गई ना, तो ये = 1 आ गई, तो n आपका 2 आ जाता है। तो ऐसे इसका जो आंसर बनता है, क्योंकि ये हाफ लाइफ यहाँ दिया हुआ है। जो हाफ लाइफ है वो हाफ हो जाती है, हाफ से हाफ हो गया जब उसकी हम इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं, ठीक है ना। ये हाफ है, हाफ का हाफ कर दिया ये, तो ऐसे ही आंसर इसका बनता है। ये थोड़ा टेक्निकल का क्वेश्चन है। तो क्या आंसर आता है, जब हाफ लाइफ जब हाफ कर दी हो जाती है, जब कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं, तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर 3/4 ऑफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 3/4 लाइफ निकालनी है। तो 3/4 में आपका x = आ जाता है 3/a/4। T 3/4 पूछा गया, लॉग का फार्मूला है
ए, यहाँ आपका नीचे आ जाता ना एक्स, ए माइनस 3a/4, तो इसको सॉल्व कर लेना है log 4, ये सारा करके log 4 बनता है, मुझे ये करके बताना है अपने। ये मैंने लिखा है a माइनस 3a/4, 3a/4 पूछा है ऐसे, इसका आपका सीधा यहाँ 4 बनता है, a कैंसिल हो जाता है, ये मुझे करके बताना है। फिर आप यहाँ इसको लिखोगे तो एग्जैक्ट आपका ये एक्सप्रेशन बनता है। साथ में आपको जो होमवर्क है वो भी आपने कंप्लीट करना है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, पूरा कंप्लीशन कुछ टॉपिक आप पर छोड़े हैं वो आपने करके देना है। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन N2O5 ये दिया हुआ है, टी हाफ क्या आएगी इसकी, तो टी हाफ जो होती है उसका फार्मूला आपको पता ही है, 0.693/K, ऑर्डर भी दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बनता है, ये मुझे करके बताना है 11-17.7 ये आंसर बनता है, तो ये मुझे सॉल्व करके बताओगे। यानी आपको हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर दिया है, हाफ लाइफ आपने निकालनी है, के की वैल्यू दी हुई सीधा इसमें पुट करना है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 500 केल्विन 700 केल्विन दोनों का दिया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी वाला आ गया, मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया था रीनियस इक्वेशन वाला, तो रीनियस इक्वेशन क्या कहती है, log K2/K1 एक्टिवेशन एनर्जी R T1 माइनस T2, तो ये दिया हुआ है इनकी वैल्यू, तो आपने इसको पुट करना है। इसमें कांस्टेंट दिए हुए हैं ना 0.07, 0.02 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, कांस्टेंट आर की वैल्यू भी आपको साथ में है, गैस कांस्टेंट होता है कल बताया था, यहाँ 500 डिग्री है फिर 700 डिग्री है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए, इसको करेंगे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, वो फैक्टर ऊपर आ जाएगा, माइनस वाला फैक्टर यहाँ आ जाएगा, साथ में लॉग इसके इक्वेट किया है, तो हमने इसको निकाल लिया, तो ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरा आपने सॉल्व करके मुझे बताना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा मोबाइल में, इसमें ये लॉग की वैल्यू निकाल लेना, इसमें गुना कर देना और इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आएगी 182.30.36 जूल पर मोल, किलो जूल में आप निकाल लेना इसको, तो ये आ जाता है 18.23। तो रीनियस इक्वेशन का न्यूमेरिकल ऐसे आपने सॉल्व करना है। साथ में एक और दिया हुआ है, एक 24 नंबर, इसमें पूछा गया है रेट कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड रीनियस पैरामीटर जो हैं दिए हुए हैं, ठीक है, तो सॉल्व करना है आपने। अफिनिटी ए लिए, जब अफिनिटी टाइम हो तो क्या आता है, के जो है यहाँ पे के की वैल्यू दी हुई है, दिस इज़ द के, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए दी हुई है, ए जो रीनियस कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो इसमें आपका ई फार्मूला होता है के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर अफिनिटी है, अफिनिटी अगर ऊपर लिखोगे तो ये फैक्टर आपका 0 हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू इसके आ जाएगा, ये याद कर लेना है। तो ए का रीनियस फैक्टर के इक्विवेलेंट आ जाता है। जब आपके पास टेम्परेचर अफिनिटी हो तो आपका रीनियस पैरामीटर के इक्वल आ जाता है रेट कांस्टेंट, अफिनिटी टेम्परेचर के हिसाब से ये 0 हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने बोला है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें ज़्यादा घुमा फुरा
नहीं दिया हुआ। 25 इज़ द सेकंड लास्ट। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की दी हुई है। रेशो ऑफ कांस्टेंट इनकी निकालनी है इन टेम्परेचर के ऊपर। करिए कोशिश इसको करने की। तो इसमें log K2 K1 एक्टिवेशन एनर्जी ये पहले भी हमने किया है, ये फार्मूला बनता है। करिए यहाँ पे पुट। केल्विन में कर ली, किलो से किलो जूल में कन्वर्ट कर ली। 83 गैस कांस्टेंट 8.3। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये आपका साथ में आ जाता है 5 300 305। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है K2 अपॉन K1। इसका एंटी लॉग लेना है। ये बन गया 1.468 जब 1.5, तो ऐसे आपका रेशो आएगा। तो ये आपने मुझे सॉल्व करके बताना है। मैंने ईज़िली आपको मोटी मोटी जो कैलकुलेशंस हैं वो बताई हैं। तो रीनेस्फिकेशन से न्यूमेरिकल इस तरह के बनेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी हैव द लास्ट। मिल्क जो है खट्टा हो जाता है 40 डिग्री टेम्परेचर पे, ज़्यादा जल्दी से जीरो के कंपैरेटिव। 40 डिग्री पे 3 टाइम फास्ट खट्टा होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी क्या है? मिल्क इकट्ठा हो जो खट्टा होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? टेम्परेचर T1 जो है 0 डिग्री है। ठीक है, 273 केल्विन है। कांस्टेंट इसका K1 है। T2 आपका 40 डिग्री है। केल्विन इसका 313 बनता है। इसका कांस्टेंट आपका क्या आ गया? K2। 3 टाइम है तो K2 क्या आ जाएगा? 3K1। तो अभी उसमें पुट कर दीजिए लॉग जो ऊपर पहले लिखाया था मैंने में K2 K1 एक्टिवेशन एनर्जी R12 इसमें पुट कर देना, तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो K1 K2 यहाँ लिख देना इसको। K1 K2 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? log 3K1 K1 ऐसे बनेगा। ठीक है, तो बाकी इसमें इक्वेट कर दोगे। नेक्स्ट मैं साफ साफ लिख देता हूँ। यानी आपने क्या करना है यहाँ पे log 3K1 अपॉन K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ K1 निकल गया, log 3 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू साथ में ले लेना। एक्टिवेशन एनर्जी आपकी आ जाएगी 273 313 40 2 ऐसे इंटू 2 log 3 ये कर लेना साथ में। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर बन जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 46.94 कैलोरी 4.694 किलो कैलोरी। तो ये आपका आंसर बनेगा। दिस इज योर आंसर। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको जो मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर हम्बल पार्टिसिपेशन, और ऐसे ही बने रहिए। और अभी हम कोशिश करेंगे थर्मोडायनेमिक वाला टॉपिक छेड़ेंगे, तो उससे पहले हमने इसको पूरा कंपाइल अप कर लेना है। आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, तो फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारे पास। अभी जो न्यूमेरिकल में बचते हैं वो है एक केमिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड हमारा बचता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के मैंने काफ़ी टॉपिक करवा दिए थे। कार्नोट साइकिल, गिल हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन करवा दी थी, तो वो NCERT का ट्यूटोरियल करवाना है। और उसके बाद मैं आपको इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक करवाऊँगा, और फिर हमारा मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बचता है। थैंक यू वेरी मच। बाकी के वीडियो के लिए भी ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।